नमस्ते। कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्यमय जगत भी है जहां जीव अपना रूप बदल सकते हैं? जी हाँ, आज हम इन्हीं कमाल के समुद्र के रूप बदलने वाले आर्किटेक्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी फाइलम सिलेंटेराटा की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई जीव अपनी जिंदगी में अपनी पूरी की पूरी बनावट ही बदल सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी समुद्र के इन शानदार बहरूपियों की। देखिए, इन जीवों के पास ना एक तरह की सीक्रेट पावर है। इसे कहते हैं बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक ही प्रजाति के जीव अलग-अलग शक्ल और अलग-अलग काम के लिए बने होते हैं, और यही खूबी है जो उन्हें इतना खास और सफल बनाती है। लेकिन यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक ही जीव के कई रूप हों। तो चलिए असल में देखते हैं कि कैसे एक ही जीव दो बिल्कुल अलग-अलग रूपों में अपनी जिंदगी जी सकता है। तो ये है वो दो खास रूप। एक है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। अब पॉलिप को ऐसे समझिए जैसे कोई पौधा हो, एक ही जगह पर टिका हुआ, जिसका मुंह ऊपर आसमान की तरफ है। और दूसरी तरफ है मेड्यूसा। ये एक तैरती हुई छतरी जैसा है, बिल्कुल जेलीफिश की तरह, और इसका मुंह नीचे की तरफ होता है। जरा सोचिए, एक ही जीव लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग लाइफस्टाइल। इस बात को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। हम बात करेंगे ओबेलिया की, जो हमें अपना ये डबल रोल वाला जीवन दिखाता है। और यहीं पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, मेटाजेनेसिस। इसे पीढ़ी परिवर्तन भी कहते हैं। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कोई जीव अपनी लाइफ साइकिल में असेक्सुअल और सेक्सुअल, इन दोनों पीढ़ियों के बीच अदला बदली करता रहता है। तो आइए ओबेलिया की पूरी लाइफ साइकिल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत होती है एक स्थिर पॉलिप कॉलोनी से। ये कॉलोनी एसेक्सुअली, मतलब बिना मेटिंग के, तैरने वाले मेड्यूसा पैदा करती है। फिर ये मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इससे एक लार्वा बनता है। ये लार्वा तैरता तैरता एक नई जगह पर जाकर बस जाता है, और वहां से एक नई पॉलिप कॉलोनी की शुरुआत कर देता है। और बस ये पूरा का पूरा साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। कमाल है ना? और मजे की बात यह है कि इस कॉलोनी के अंदर भी गजब का टीम वर्क है। यहाँ कुछ पॉलिप्स होते हैं जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड्स। इनका काम है पूरी कॉलोनी के लिए खाना जुटाना। और कुछ होते हैं गोनोजॉइड्स, जिनका काम है रिप्रोडक्शन करना। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से यहाँ काम का एक परफेक्ट बंटवारा हो चुका है। तो अभी तक हमने एक जीव की बात की, पर अब जरा सोचिए, जब ये छोटे छोटे बिल्डर्स एक साथ आ जाएं, तो क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि ये मिलकर कैसे विशाल शहर बना डालते हैं। सब कुछ बस एक नन्हे से कोरल पॉलिप से शुरू होता है। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक पूरी कॉलोनी बना लेता है। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कॉलोनियां मिलकर बनाती हैं विशाल प्रवाल भित्तियां। जी हाँ, कोरल रीफ्स। ये इतनी विशाल होती हैं कि ये धरती की अकेली ऐसी जीवित संरचनाएं हैं जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती हैं। सोचकर ये हैरानी होती है। तो सवाल ये है कि ये इतनी विशाल चीज आखिर बनती कैसे है? देखिए, हर छोटा सा कोरल पॉलिप अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक मजबूत ढांचा, एक कंकाल बनाता है। फिर जब वो मर जाते हैं तो नए पॉलिप्स उन्हीं खाली कंकालों के ऊपर अपना घर बसा लेते हैं, और बस परत दर परत ये रीफ धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है। और हाँ, ये रीफ्स भी मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, जो किनारे से बिल्कुल सटी हुई होती है। दूसरी है बैरियर रीफ, जो किनारे से थोड़ी दूरी पर होती है। और तीसरी है एटॉल, जो किसी लगून के चारों ओर एक खूबसूरत रिंग की तरह दिखती है। ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि आखिर इन कोरल रीफ्स की इतनी अहमियत है क्यों? देखिए, इनकी अहमियत को कम आंका ही नहीं जा सकता। इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। ये लाखों समुद्री प्रजातियों का घर है। इतना ही नहीं, ये सुनामी और बड़े बड़े तूफानों से हमारे तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। और तो और टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्रीज के जरिए ये लाखों लोगों की रोजी रोटी भी चलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये छोटे छोटे जीव हमारे महासागरों का भविष्य बना रहे हैं। और अब सवाल हमारे सामने है कि हम उनके इस कीमती घर को कैसे बचाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना ही होगा।